गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग योग का स्थान देखेंगे। स्वात्मा राम जी ने क्या बताया हुआ। स्वात्मा राम जी का मतलब हठ प्रदीपिका के लेखक हैं स्वात्मा राम जी। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्न में योग का स्थान कैसा होना चाहिए बताइए। या आपको पूछा जाएगा स्वात्मा राम जी के मुताबिक बताएं। तो परेशान नहीं होना, जैसे स्वात्मा राम जी नाम आएगा आप ये समझ लेना हठ प्रदीपिका की चर्चा हो रही है। देखिए मंत्र में क्या कहा गया है, सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, इसको तो माइक बंद है, आप बोल जाइए 4 बार। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे। क्यों बोल जाना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका पुस्तक में सुराज्य पहले है कि सुभिक्षे पहले है, धार्मिक देश से पहले है, निरुद्रवे पहले है, कौन सा तीसरे नंबर पर, कौन सा चौथे नंबर पर है, ये सीक्वेंस दे दिया जाता है। अगर आपने इसको याद कर लिया कि सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर है धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते। अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग, और कैसे याद रहे ये भी देखते हैं। अच्छा राज्य होना चाहिए। जब आप योग का अभ्यास के लिए जगह देखोगे तो पहले क्या चीजें आएंगी, किस राज्य में हम जाए, तो सुराज्य, अच्छा राज्य होना चाहिए, राज्य हम वहां चूज करेंगे। तब की बात हो रही है जब हम समाज में रह के योग का अभ्यास नहीं करते थे, एकांत में रह के योग का अभ्यास करते थे। ये उस समय की बात है। अब ये सोचो कि ग्रंथ अगर आप कहें कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई है, कुछ व्याख्याकार कहते हैं 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, उस समय तो ये पुस्तक लिखी गई, लेकिन ये ज्ञान तो पता नहीं उससे कितने 100 साल पहले से है। सुराज्य, अच्छा राज्य होना चाहिए। फिर कहा गया धार्मिक देश है, वहां धर्म का सम्मान होता हो, धर्म को मानने वाले, धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना होता हो। धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुद्रव्य, आपको भिक्षा आसानी से मिल जाता हो, और निरुपद्रव्य, लड़ाई झगड़ा वहां पर ना होता हो, उपद्रव वगैरह ना होता हो। सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुपद्रव्य, एकदम ये तो कंठस्थ कर जाइए। पुराने जो स्टूडेंट होंगे या कॉलेज में पढ़ा होगा ये पूरा उनको याद हो गया होगा। तो ये देश की विशेषता हो गया। आपको देश कैसा होना चाहिए, सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुपद्रव्य। अब इसमें 2 क्वेश्चन आ गया, तो देश कैसा होना चाहिए, तो ये 4 चीजें देश के लिए कही गई। सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुपद्रव्य। अब उस देश में कहा गया है आप कुटिया बनाएंगे, कैसी कुटिया बनाएंगे, उस कुटिया की विशेषता फिर कही जा रही है। धनु प्रमाण शिला अग्नि जल वर्जिते। धनु प्रमाण मतलब 4 हाथ, यानी जो आप कुटिया बना रहे हैं, जहां पर आप साधना करेंगे, जिसमें रहेंगे, उस जगह से 4 हाथ की दूरी पर। शिला मतलब पत्थर नहीं होना चाहिए, अग्नि मतलब आग ना जलना चाहिए, जैसे आप धुनी रमाओगे या हवन करने के लिए, तो उससे 4 हाथ की दूरी पर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। अग्नि नहीं होनी चाहिए। अगर आप नदी किनारे बना रहे हैं तो नदी के बिल्कुल किनारे में नहीं बनाएंगे। तो 4 हाथ की दूरी एक कहा गया। धनु प्रमाण को लेकर के आप 4 हाथ ही याद रखिए, लेकिन कई जगहों पर धनु प्रमाण को लेकर के विद्वान में मतभेद है कि धनु प्रमाण को कितनी दूरी तक माना जाए, लेकिन यहाँ 4 हाथ ही ज्यादातर विद्वानों ने माना है, तो हम 4 हाथ मान करके पढ़ते हैं। अब कहा गया है कि ये अपने आप में शिला अग्नि जल 4 हाथ की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, जहां पर आप रहोगे, जहां साधना करोगे। फिर कहा गया एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। ऐसे एकांत स्थान में मठ बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे, और उसमें हठ योग का अभ्यास करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हठ योग का अभ्यास करेंगे। एकांत शब्द भी दिया हुआ है। तो पहले जितने मठ होते थे वो एकांत में ही बनते थे। गुरु के यहाँ भी जाके रहा जाता था, जंगल में बनता था, जहाँ आम आदमी आसानी से पहुंच भी नहीं पाता था। एक ऐसे तस्वीर हमने लगाई हुई है, तो सुंदर सी तस्वीर है, ये एआई ने दिया हुआ है, तो हमने लगा दिया। हमने कहा चलो देखते हैं, वैसे जंगल का फील आ रहा है। अब सवाल है कि कुटिया तो हमने बना लिया, अब इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसमें देखिए,
इसको भी याद यही कर लेंगे। ऐसा ट्रिक आप लगाने की कोशिश करो कि यही अभी के अभी ये वाला याद हो जाए। सीक्वेंस कैसे करेंगे देखिए। कहा गया है, अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम, ना अति उच्चम ना अति नीचयतम, सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, अम्लम निःशेष जंतुज्जितम, बाह्ये मंडप वेदी कूप रुचिरम, प्राकार संवेष्टितम, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम, सिद्धैर हठ अभ्यास भी। अल्प द्वारम, अब तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, पीछे से मन हो तो बोल लीजिएगा, माइक तो बंद है, बोल लीजिए। अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम, दो ही शब्द पे आते हैं, दो दो क्वालिटी की बात हो रही है। अल्प द्वारम, जो कुटिया बनाएंगे आप, जो आपका कमरा होगा छोटी सी कुटिया, उसका द्वार छोटा होना चाहिए, अल्प द्वार होना चाहिए, वो भव्य बड़ा सा नहीं होना, छोटा सा होना चाहिए। आप जाओगे ऋषिकेश में या आप वृंदावन वगैरह में, जंगलों में ना छोटी छोटी कुटिया मिलेंगी, और पता ही नहीं चलता है कि उसका दरवाजा किधर से है, छोटा सा उसमें गेट होता है, अंदर से चले जाते हैं उसमें साधक, और अंदर से फिर उसको बंद कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई रह रहा होगा, कहाँ से गेट है। तो कहा गया अल्प द्वारम होना चाहिए। फिर कहा गया अरंध्र गर्त विवरम होना चाहिए, मतलब उसमें अरंध्र मतलब कोई छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, कि कीड़े मकोड़े का छिद्र हो या चूहे का बिल हो, कोई बिल हो जिसमें सांप वाप आ जाए, तो अरंध्र गर्त विवरम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। फिर है ना अति उच्चम ना अति नीचयतम, ना अति उच्चम ना अति नीचयतम, यानी कि वो समतल होना चाहिए, ऊंच नीच उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। जहां आप रहोगे वहां साधना करोगे तो उबड़ खाबड़ नहीं चाहिए ना, समतल चाहिए वो। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, यानी गाय के गोबर से बढ़िया से लिपा हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अम्लम, जब गाय के गोबर से लीप देंगे तो अम्लम का मतलब होता है स्वच्छ, तो गाय के गोबर से लिप दिया तो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। निःशेष जंतुज्जितम, जब वो स्वच्छ हो गया तो निःशेष जंतुज्जितम, अब उसमें कोई वहां पर चीजें नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु कुछ भी नहीं है, अब वो बिल्कुल निर्मल जगह हो गया, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अवांछनीय है। तो अवांछनीय चीजें नहीं है, यानी आपकी साधना में अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाली है। ये तो अंदर की बात हो गई। अब देखिए, बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम, यानी कि उस जो छोटी सी कुटिया बनाई है उसके बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, और कुआं के साथ साथ हो सकता है कि वहां पर आपको कोई और या तो कुआं हो या फिर वहां पर आप कह सकते हैं कि छोटा सा तालाब हो जिसमें से पानी लें, तो उसके लिए कूप शब्द कहा गया है। फिर कहा गया है कि चारों तरफ से आपकी कुटिया और कुटिया के बाहर का स्थान, वो चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा होना। जब चार दीवारी तो पुराने जमाने में कहाँ होता था, तो पुराने जमाने में अभी भी कुछ जो साधु संत है वो क्या करते हैं, कांटीली झाड़ियां होती हैं, वो अपने आश्रम के चारों तरफ कांटीली झाड़ियां बहुत घना करके लगा देते हैं, तो अपने आप वो क्या होता है, एक तरह से वो ढक गया, तो कोई जानवर नहीं आ सकता है उस कांटीली झाड़ियों से, ऐसा कई मैंने देखा हुआ है। इसीलिए तो क्या हुआ, उस कुटिया के बाहर मंडप होना चाहिए एक, उसमें वेदी होना चाहिए कि हवन वगैरह अगर करना हो, कूप होना चाहिए यानी पानी का भी इंतजाम होना चाहिए, और पूरी तरीके से वो चारों तरीके तरफ से घिरा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम, यही लक्षण कहा गया है योग मठ का, योग के लिए जो मठ होगा उसका ये लक्षण कहा गया है। तो हठ सिद्धि के लिए ये विशेषता बताई गई है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। अब आपको ऊपर तो हो गया जो सुराज्य धार्मिक देश वाला, वो तो याद कर लीजिए। अब इसमें जो कुटिया होनी चाहिए उसकी विशेषता में, जैसे आप सबसे पहले घर जाते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं। कुटिया में जैसे ही हम गए, हमने दरवाजा खोला तो क्या हुआ, द्वार खोला, तो द्वार की सबसे पहले चर्चा होगी, क्योंकि सीक्वेंस लगाने के लिए एग्जाम में आता है। सबसे पहला क्या खोलेंगे, द्वार खोलेंगे। द्वार कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, अल्प मतलब छोटा होना चाहिए। पहले द्वार, द्वार खोल के जैसे आपने अंदर कदम रखा, कदम रखने से पहले आप देखते हो ना कीड़े मकोड़े तो नहीं है, कोई बिल तो नहीं है, किसी बिल में से जो है चूहे नहीं निकल रहे हैं, सांप का बिल तो नहीं है, पहले वो देखते हो। तो अरंध्र गर्त विवरम पहले हम चेक करेंगे,
तो अरंध्र यानी कि रंध्र वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई विवर नहीं होना चाहिए। जब आपने ये देख लिया कि नहीं है, तब आप क्या देखोगे, साधना करने के लिए क्या चीज की जरूरत होगी, तो समतल भूमि होनी चाहिए अंदर, कुटिया के अंदर। तो देखोगे ना अति उच्चम ना अति नीचतम, यानी उबड़ खाबड़ जमीन तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, यही बात कही जा रही। ठीक है, अब समतल है तो क्या सीधे हम योग का अभ्यास करने लगेंगे? नहीं, उसको पहले गोबर से लीपेंगे। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, सम्यक गाय के गोबर से अच्छे से उसको लीप देंगे। लीपने के बाद कहा गया है तो क्या हो जाएगा, वो स्वच्छ हो जाएगा, अम्लम। अब स्वच्छ हो गया, निःशेष जंतुजितम, अब वहां कोई जीव जंतु या कोई कीड़े मकोड़े अब नहीं है, पूरा एकदम स्वच्छ हो गया। स्वच्छ हो गया, निःशेष जंतुजितम, वहां कुछ भी नहीं है। अंदर की बात हो गई। अब जैसे ही साधना करके बाहर निकलेंगे, तो मान लीजिए कि हमें हवन करना है, तो बाहर मंडप होना चाहिए। मंडप इसलिए होना चाहिए, उसके अंदर वेदी होगा, तो बारिश वारिश में दिक्कत नहीं होगी, तो वेदी हो गया। फिर कहा गया कूप होना चाहिए, स्नान करना है, पानी पीना है आपको, तो कूप होना चाहिए। और फिर वो कुटिया चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा होना चाहिए। यही हठ योग सिद्धि के लिए जो मठ है उसके लक्षण कहे गए। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो हर तरीके का सवाल आपको हम करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, उसमें चीजें आ जाएंगी। अभी बिना लोड लिए, बिना परेशान हुए, जितना बताता जा रहा है बस उतना आसानी से सुनते चले जाइए। नोट करना है तो कीजिए, एक स्पेशल डायरी बनाइए, एक स्पेशल नोटबुक बनाइए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते चले जाइए। ये नोट्स तो आपको मिल जाएगा। मिला हुआ जो नोट्स हमने दिया है, ये तो बुक है पूरी, एक एक मंत्र है तो पूरी बुक है, उसको हमने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करके लिखा हुआ, टाइप किया हुआ है। ये बुक भी आपको बहुत जल्दी छप करके मिल जाएगी, बुक में लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगला जो मंत्र है वो है, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता है। किन्हीं का माइक तो नहीं खुला है ना? सर्व चिंता विवर्जिता है, गुरुपदिष्ठ मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत। उस मठ में स्थित हो करके सर्व चिंता विवर्जिता है, सभी चिंताओं को त्याग दीजिए। अब कोई चिंता, जब मठ में चले गए अभ्यास करना है, बाहर की चिंता रखेंगे तो अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वात्माराम जी कहते हैं सभी चिंताओं को त्याग दें। गुरु पदिष्ठ मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत, गुरु ने जैसा कहा है, उन्होंने जैसी विधि बताई है, उसके मुताबिक, गुरु के मुताबिक उस मार्ग पर चलते हुए योग का अभ्यास कीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर एक गुरु शिष्य की तस्वीर भी लगाई हुई है, एकांत में है ना, एकांत में से बना हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया जून 2025 में पूछा गया, अभी तो दिसंबर 25 का आंसर की भी आ गया हुआ है। जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ आंसर की एक बार चेक करके बताइएगा कितना नंबर बन रहा है आपका। देखिए, हठयोग प्रदीपिका श्लोक के अनुसार हठयोगाभ्यास के योग्य देश के वर्णन को अनुक्रम में कीजिए। देश का वर्णन क्या था? सुभिक्षे, सुराज्य धार्मिक देश वाला, सुभिक्षे निरुद्रवे, तो सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुद्रवे, तो यहाँ तक पहले सेट कीजिए। पहला है सुराज, फिर है धार्मिक देश, फिर है सुभिक्षे। तो डीसीबी किस में है? तो एक तीसरे में, इतने से ऐसे आपका आंसर बन जा रहा है। फिर है शिला अग्नि सुभिक्ष से रहित कहा गया है, फिर एकांत स्थान। तो कई बार ना एग्जैक्ट जो श्लोक में वो चीजें ना दे करके थोड़ा अलग भी दे दिया जाता है, लेकिन पकड़ में आ जाता है। शिला अग्नि जल है, तो शिला अग्नि सुभिक्ष कहा गया, सुभिक्ष से रहित कहा गया, तो ए वाला आएगा। फिर लास्ट में है ना, एकांत स्थान में मठ बनाएंगे, ई वाला। तो तीसरा उत्तर सही होगा। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइएगा, कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। नहीं है ना? थम्स अप कीजिए कि नहीं है कि है, ये समझ में आया है नहीं क्वेश्चन। क्योंकि पढ़ने का फायदा तभी है ना जब क्वेश्चन बनने लग जाए, क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। हाँ, जो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये समझ में आ गया, जो हमने पढ़ा अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे कि नहीं ये समझ में नहीं आया। अब हम आते हैं अगले मंत्र पर, जिसमें कहा गया है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूँ।
अब इसी को सबको याद, कुछ श्लोक तो याद कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए और स्टिकी नोट्स चिपका दीजिए, घर में पढ़ जाइए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, मेरे पीछे पीछे बोल जाइए। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, जनसंघश्च लौल्यं च, जनसंघश्च लौल्यं च, षड्भिर्योगो विनश्यते, षड्भिर्योगो विनश्यते। ये क्या है? ये बाधक तत्व है। अब अभ्यास करने लगे गुरु के हिसाब से, तो कहते हैं उस दौरान आपको कई बाधाएं भी आएंगी। दिन भर आप रहने 24 घंटे हैं, तो बाधाएं तो आएंगी। उन बाधाओं की चर्चा सबसे पहले की गई है, फिर साधक की भी चर्चा की गई, यानी उसमें सहायता करने वाले तत्व भी आएंगे। पहले जो बाधा है उस बाधा को पहचानिए, जब बाधा को पहचान लेंगे तब क्या होगा, हम उन बाधाओं को दूर करने में लग जाएंगे। तो इसमें बाधक तत्व को पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि 6 के 6 तो याद है, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा करके याद किया, नहीं एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस से। अत्याहार प्रयास प्रजल, अब याद करने के कई तरीके हैं, या तो श्लोक याद कर जाइए या 3-3 करके याद कीजिए। अत्याहार प्रयास प्रजल, माइक बंद रख के बोलिए, अत्याहार प्रयास प्रजल, अत्याहार प्रयास प्रजल, अत्याहार प्रयास प्रजल। नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम। फिर आंख बंद करके बोल जाइए, अत्याहार प्रयास प्रजल, अत्याहार प्रयास प्रजल, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम। आपको याद हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें, एक नियम बता देता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे याद होगा। तो पहले किसी भी चीज को पढ़ना है बोल करके, बोल के पढ़ना है, कान सुने, अपना ही कान सुने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको विचार करना है कि हमने आंख बंद करके मन ही मन उसको याद कर रहे हैं कि क्या था, तो 6 चीजें याद हो गई। फिर उसके बाद क्या करना, कागज पे उसको लिख देना है। अब याद हो गया, अब कागज पे लिखेंगे। लिखने के दौरान अगर वो चीजें मिस हो रही है, नहीं याद हो रहा, तो एक बार फिर से देखेंगे, बोल करके पढ़ेंगे, फिर आंख बंद करेंगे, मन में उसको दोहराएंगे, मन में दोहराना है, और फिर उसको कागज पे लिख देना, पक्का हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को जो करेंगे उन्हीं का पक्का होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं। अत्याहार का मतलब क्या है, अति आहार। भोजन तो सबको करना है, योगी को भी करना है, लेकिन कहा गया अत्यधिक भोजन नहीं करेंगे, ज्यादा भोजन कराएंगे, खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो आपकी साधना नहीं हो पाएगी। ये प्रयास कहा गया। आप कहेंगे प्रयास करना गलत है क्या, ये अत्याहार जो है ना, अशब्द यहाँ भी लगा, इसमें भी अति लगा हुआ, मतलब अति, अति कहा गया, अति आहार, अति प्रयास, ये चीजें गलत है। अति प्रजल्प, अति नियम आग्रह, अति जनसंग, अति लौल्यम, ये सारी चीजें गलत हैं। अति 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 सब चीज गलत है। तो कहा गया अति प्रयास भी नहीं करेंगे, कि पश्चिमोत्तान आसन लगाने के लिए बोला और आज ही आपने सोचा कि नहीं आज ही नाक हमारा घुटने से आगे लग जाना चाहिए, नहीं लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके गुरु जैसा कह रहे वैसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, अति प्रयास नहीं करेंगे। तो अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्याहार, अब ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। अति प्रयास, अत्यधिक प्रयास श्रम नहीं करेंगे। प्रजल्प, अत्यधिक नहीं बोलेंगे, प्रजल्प मतलब बोलना, तो अत्यधिक बोलने से परहेज करेंगे, अत्यधिक नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए पसंद करता है, फिर बाद में लगता है बहुत बोलता है, आने वाला भाग जाओ इधर से। तो वैसे तो आप कहेंगे कि एकांत में है तो कहाँ हो सकता है, गुरु के आश्रम में है, कहीं आपको भिक्षा के लिए जाना पड़ रहा है तो बहुत बोल रहे हैं, भिक्षा लेने भी गए तो, क्योंकि सुभिक्षे वाली बात है ना, तो कम बोलना है। नियम आग्रह, अब अति नियम आग्रह का भी पालन नहीं करना है, अति नियम आग्रह भी मना किया गया है। अब मान लीजिए नियम है कि सुबह 4 बजे नहा के मान लीजिए करना है, अब ठंड हो रही है, 4 बजे नहाएंगे, बुखार लग जाएगा, सर्दी जुकाम हुआ, साधना आपकी रह जाएगी फिर 5 दिन, जब तक तबीयत खराब है। या ऐसे बहुत सारे नियम है हमारे समाज में जिसके लिए कहा जाता है पालन कीजिए। तो महिलाओं पर ज्यादा प्रेशर होता है, पुरुषों पर थोड़ा कम प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ योग में सबके लिए कहा गया है नियम आग्रह का पालन अति नहीं करेंगे, कठोरता नहीं, लकीर के फकीर नहीं बनना है। जनसंघ, जनसंघ की मनाही की, कहा गया जनसंघ जो है बाधक तत्व है। जनसंघ मतलब लोगों का संग, ग्रुप बना लेते हैं ना, चलो हम घूमने चलते हैं, चलो 10 लोग बैठ गए, 10 लोग बैठ गए, कहा गया नहीं ये नहीं, ये आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जितने संगी साथी होंगे ये आपको
10 तरह की बातें कहेंगे। आप कहोगे योग करते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे। हाँ, योग वाले अगर है गुरु के आश्रम में है, वहां भी बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, बैठ करके हमेशा बैठ के कर रहे हैं। जब मैं ऋषिकेश गया था 2 महीने की साधना के लिए, तो उस बैच में 40 लोग थे। तो 40 लोगों में भी निर्देश था कि एक दूसरे के कमरे में कोई नहीं जाएंगे, कम से कम बोलिए, अपना काम कीजिए, आइए जो रूटीन पूरा सुबह से शाम तक है उसको दीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और एक दूसरे के कमरे में बैठ करके कोई बात नहीं करेंगे। क्यों कहा गया? इसीलिए जनसंग की मनाही का। आप अपनी साधना के लिए आए हैं, साधना कीजिए, काम भर बात कीजिए, बात खत्म। उसके बाद है लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है चंचलता। तो चंचलता भी खराब है, चंचल मन भी खराब है, उसको भी शांत। ये भी अब ये सचेत कर रहे हैं स्वात्माराम जी। अगर आप मन चल चले, कभी यहाँ बोल रहे हैं, कभी वहां बोल रहे हैं, कभी कुछ मन में सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी एक फैसले पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं, इधर उधर डोल रहा है मन आपका, तो वो योग साधना में बाधक है। चंचल मन, लौल्यम मतलब चंचल मन, लौल्यम मतलब चंचल मन, ये ध्यान रखिए। अब हो गया बाधक तत्व आपका अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। इसको याद कीजिएगा सब लोग। कल मैं सबसे पहले शुरुआत में इसी को पूछूंगा, 100 करेंगे जो लोग, उनसे पूछूंगा कि आप बता दीजिए बाधक तत्व साधक तत्व याद हुआ या नहीं। आज नहीं पूछूंगा, तो इसलिए आज परेशान मत होइए। बाधक के बाद साधक तत्व आया हुआ है। अब कुछ तत्व ऐसे भी हैं, अगर वो गुण आपके अंदर हैं तो आपकी साधना अच्छी होगी। पहले बाधक बताया गया, फिर साधक, ये भी ध्यान में रखना है। हर प्रतिपदा में पहले बाधक है, एक साधक, पहले बाधक है। साधक में क्या कहा गया? उत्साहात साहसात धैर्यात, उत्साहात साहसात धैर्यात, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, जनसंग परित्यागात षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति, षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति। अब देखिए, तोड़ तोड़ के पढ़ रहा, पीछे पीछे बोलिएगा। उत्साहात साहसात धैर्यात, उत्साहात साहसात धैर्यात, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, जनसंग परित्यागात, जनसंग परित्यागात षड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें हैं जिससे आपकी साधना में फायदा होगा, आपकी साधना सिद्ध होगी। कौन सी चीजें? उत्साह साहस धैर्य। अब हिंदी में करते हैं, उत्साह साहस धैर्य, बोल जाइए पीछे पीछे। उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग, तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग, तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग। जब तक बोल के नहीं पढ़ेंगे ना, याद नहीं होगा। ये मत सोचिए घर में लोग क्या कहेंगे, अरे अब इस उम्र में बोल बोल के पढ़ रहे हो, बचपन में तो पढ़ा नहीं। नहीं, मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। बोल बोल के पढ़िए, अपना ही कान सुनना चाहिए। साइकोलॉजी है ये, साइकोलॉजी का सिद्धांत है ये, कि जब आप बोल के पढ़ते हैं, जितने सेंस ऑर्गन आपकी पढ़ाई में इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा समय तक उसके चित्त में उसकी स्थिरता रहेगी, यानी उतने ज्यादा समय तक याद रहेगा। उत्साह, अब साधक तत्व है। उत्साह जब तक नहीं होगा तो आप योग करोगे, जब तक उत्साह नहीं है तो क्लास करोगे? अब इतने लोग क्लास में आए, उत्साह जरूरी है। जिस दिन उत्साह में कम पड़ गया, उस दिन क्लास, अरे छोड़ो आज क्या क्लास आना, उस दिन क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, उस दिन वीडियो भी नहीं देखेंगे। साहस, साहस होना चाहिए। देखिए, अच्छा काम करने के लिए हमेशा साहस की जरूरत होती है, और गलत काम करने के लिए दुस्साहस की जरूरत हो। ये अफसोस है कि समाज में दुस्साहस लोग करते हैं और अपने आप कहते हैं हम तो बड़े, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने उसको मारा पीटा, या हमने ये गलत काम कर दिया। गलत करने वाले दुस्साहसी होते हैं। दुस्साहस करने के लिए साहस की जरूरत नहीं है, तो साहस का ठीक उल्टा है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए साहस और हिम्मत की जरूरत होती है। ठीक है, अगर बेईमानी कोई कर रहा है तो उसके लिए साहस की जरूरत नहीं है, बेईमानी तो दुस्साहस है, कोई भी कर लेगा। लेकिन बेईमानी नहीं करना है, उसके लिए साहस चाहिए। तो यहाँ साहस योग से संदर्भ में देखेंगे कि योग करने के लिए, कि गुरु के हिसाब से साधना करनी है, कभी बोरिंग हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं, साहस चाहिए कि नहीं करना है, तो इसीलिए साहस शब्द आया हुआ है। फिर धैर्य है, में साहस टूटने ना लग जाए, तो धैर्य बना के रखना है। धैर्य बनाना है, नहीं कोई बात नहीं, होगा होगा। ये आसन नहीं लग रहा है, लगेगा। एडवांस आसन नहीं लग रहा है, लगेगा। टिट्टी आसन नहीं लग रहा है, लगेगा 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 लगेगा। तो धैर्य होना चाहिए।
फिर कहा गया है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान को लेकर के बड़ा संशय होता है, तत्व ज्ञान क्या कहें, कौन से तत्व, किस तत्व का ज्ञान जो साधक तत्व कहा गया। तत्व ज्ञान अगर एक शब्द में, आत्मा ही तत्व है, आत्म तत्व की बात हो रही, उसका ज्ञान। आप कहेंगे आत्म तत्व का ज्ञान, तो साधना शुरू कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान हो जाए अगर, तो साधना की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो अंतिम लक्ष्य है। नहीं, इसका ज्ञान शब्द लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तत्व साक्षात्कार नहीं लिखा हुआ है, तत्व ज्ञान लिखा हुआ है। ज्ञान मतलब क्या होता है, हमें ये तो ज्ञान है ना कि योग कोई चीज है, हमें ये तो ज्ञान है ना कि आत्मा कोई चीज है, परमात्मा कोई चीज है, हमें ये तो ज्ञान है ना हमारा शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान भी होना चाहिए। इसी ज्ञान को जब अभ्यास करते करते ज्ञान में जब योग जुड़ जाता है तो तत्व ज्ञान साक्षात हो जाता है। ज्ञान में जब योग जुड़ेगा तत्व ज्ञान साक्षात होगा, ज्ञान नहीं होगा तो आप योग की तरफ बढ़ोगे ही नहीं। आपको आत्मा पता ही नहीं तो आत्मा दर्शन के लिए क्या अभ्यास करोगे आप, क्यों गुरु ढूंढोगे आप आत्मा दर्शन के लिए, नहीं ढूंढोगे। इसीलिए तब पहले ज्ञान होना जरूरी, किसका ज्ञान, तत्व का ज्ञान। यहाँ आत्मा है और प्रकृति और पुरुष है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकृति पुरुष अलग अलग, वो तत्व ज्ञान भी जरूरी है, साधक तत्व है ये। फिर निश्चय, निश्चय करेंगे तभी कोई कार्य कर पाएंगे। निश्चय कर लिया कि हमें अब ये काम करना, यूजीसी नेट का पेपर देना है, पढ़ना है। जनसंग परित्याग, अब इसका त्याग बड़ा मुश्किल होता है। दोस्ती यारी जिनकी बहुत है ना, उनकी दोस्ती यारी छूटती नहीं है, छूटती नहीं है तो वो हो गया बाधक, और छूट जाए तो वो हो गया साधक। जनसंघ का परित्याग कर दिया तो वो हो गया साधक। जनसंघ के परित्याग का ये अर्थ नहीं है कि पूरी तरह छोड़ दिया, जरूरत के मुताबिक सबसे संपर्क है, बस जरूरत के लिए। और योगी का जरूरत क्या होगा, उस समय की बात हो रही है जब एकांत में रहने की बात, तो जरूरत कितना है, भिक्षा के लिए गए, 3 घर भिक्षा मांगा, आ गए, काम हो गया हमारा, जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा। तो अब हम लोग बाधक तत्व और साधक तत्व दोनों देख लिया। देखिए जून 25 में क्वेश्चन पूछा गया, और अभी दिसंबर 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। अब तो आ गया ना क्वेश्चन, आज प्रोविजनल आंसर की आया, तो आज मैं सारा क्वेश्चन टाइप करूंगा, टाइप करके सारा क्वेश्चन फिर उसको यूट्यूब पर भी डालेंगे। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किससे योग सिद्ध होता, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, साधक तत्व। अब इसमें देखिए 4 चीजें हैं, साहस, अत्याहार, प्रयास और चंचलता। किससे होगा, तो साधक तत्व में क्या है, क्या कहा गया, योग सिद्ध होता है। योग सिद्ध किससे होगा, साधक तत्व कहा गया, तो सही उत्तर क्या होगा, साहस होगा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन होगी आपको प्रयास में, अत्याहार और चंचलता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रयास में। प्रयास तो अच्छी चीज होती है। यहाँ पर एमसीक्यू में ये रूल होता है, एमसीक्यू में ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि जो मंत्र आपका है उसमें अत्याहार प्रयास लिखा हुआ, वो अलग बात है कि अति शब्द यहाँ भी जुड़ा हुआ प्रयास में, लेकिन यहाँ एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये साधक तत्व में भी तो प्रयास नहीं है ना, साधक तत्व में साहस वाला था, सही उत्तर होगा साहस। तो क्या था साधक तत्व में, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग। आप कहेंगे इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि यही सब कंफ्यूजन होते, यही सवाल पूछा जाता है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, यही कंफ्यूजन होकर सवाल आता है। मैं सोचता हूँ आगे पढ़ाऊं तो वो सवाल पहले ही बता दो, तो आपका कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाए। अब देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, आसन से सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पर एकदम परेशान नहीं होना, आसानी से हो जाएगा। लिखा हुआ है स्वात्मा राम जी ने, स्वात्मा राम जी कौन, हठ प्रदीपिका के लेखक। हठस्य प्रथम अंगत्वात् आसनम पूर्वम उच्यते, कुर्यात तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, स्थैर्यम, आरोग्यम च अंग लाघवम। क्या है, हठस्य प्रथम अंगत्वात्, हठ योग का प्रथम अंग जो है आसनम पूर्वम उच्यते, वो आसन के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला अंग क्या है, आसन। इसमें हठ प्रतिभा पढ़ रहे हैं, पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रावन, चौथा नादानुसंधान है। तो पहला आसन है जिसके करने से कुर्यात तत् आसनम, उस आसन को करने से स्थैर्यम, स्थिरता आती है, आरोग्यम, रोग खत्म होता है, यानी निरोगी शरीर बनता है, च अंग लाघवम, शरीर हल्का हो जाता है, च अंग लाघवम, शरीर अंग हल्का हो जाता है। अब ये तीनों चीजें हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि आसन के अभ्यास से हठ प्रदीपिका के मुताबिक क्या होता है। तो हठ प्रदीपिका के मुताबिक आसन के अभ्यास से स्थिरता आती है, स्थैर्यम,
आरोग्यता आती है, शरीर निरोगी होता है। अंग लाघवम, शरीर में लाघवता यानी कि लघुता, हल्कापन आता है। अब ये कंफ्यूजन कहाँ होती है, घेरण संहिता में यही चीज अलग कहा गया है। वहां आसन से क्या कहा गया, दृढ़ता आती है। आसन से वहां कहा गया दृढ़ता आती है, कहाँ, घेरण संहिता में। हठ प्रदीपिका में तीन चीजें कही गई, ये आपको याद रखना। ये नोट करने वाली बात है, स्पेशल चीज है, स्पेशल डायरी में इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल नोट में इसको लिखिए। आसन से स्थैर्यम आरोग्यम अंग लाघवता, बाद में कभी भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, स्पेशल नोट। घेरण संहिता में मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता कही गई, देखिए स्पेशल नोट में हमने लिखा है। घेरण संहिता में स्थिरता किसके लिए आया हुआ है, मुद्रा से। आसन के लिए क्या आया हुआ है, दृढ़ता आया हुआ है। तो दोनों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा। तो उसका कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा। घेरण संहिता में क्या है, सप्त साधन बताया गया है, 7 अध्याय बताया गया है ना घेरण संहिता में, जिसको सप्त साधन कहा गया है। पहला है सटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान, सातवां समाधि। तो किस अभ्यास से क्या होता है, ये यहाँ पर हम घेरण की बात थोड़ी सी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हट प्रदीपिका का आया। घेरण संहिता में कहा गया सटकर्म करेंगे तो शरीर शोधन होगा, शोधन मतलब शुद्धि हो जाएगी। आसन करेंगे तो शरीर में दृढ़ता आएगी, क्या करेंगे तो स्थिरता आएगी, प्रत्याहार से धैर्य होगा, प्राणायाम से लाघवता, ध्यान से प्रत्यक्ष होगा, किसका प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, और समाधि से निर्लिप्तता, पूरी तरह वैराग्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है, आसन से, यहाँ आसन दृढ़ता देखा ना, और यहाँ आसन से क्या है, स्थैर्यम आरोग्यम अंग लाघवता। लीजिए स्थैर्यम तो यहाँ मुद्रा के लिए कहा गया है, उसमें घेरण संहिता में, तो ये हम ध्यान रखेंगे। यहाँ प्राणायाम के लिए लाघवता कहा गया किसमें, घेरण संहिता में, जबकि हठ प्रदीपिका में 3 चीजें आसन के लिए कही गई। ये नोट करने वाली बात है। नोट भी कैसे, कंपैरेटिव स्टडी में नोट कर लीजिए, तो दोनों ग्रंथ का याद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो मंत्र है उस पर हम लोग आते हैं। वशिष्ठाद्य मुनि भी च मत्स्येन्द्राद्य योगी भी अंगीकृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित् मया। वशिष्ठा वशिष्ठाद्य मुनि भी च मत्स्येन्द्राद्य योगी भी अंगीकृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित् मया। यानी कि वशिष्ठ आदि मुनियों ने, मत्स्येंद्र आदि योगियों ने, अंगीकृतानि अन्य आसनानि, जिन आसनों को बताया है, अब मैं उससे कहने जा रहा हूं। मैं कौन, स्वात्माराम, मैं कौन, स्वात्माराम। अब ये चीज वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता एग्जाम में पूछ दे। वशिष्ठ जी को मुनि कहेंगे, वशिष्ठ मुनि। मत्स्येंद्रनाथ योगी हो गए, योगी मत्स्येंद्रनाथ, मंत्र में ये इस्तेमाल किया गया। बस ध्यान रखिए, इसमें कुछ याद करने वाली बात तो है नहीं। तो 15 आसन का हम लोग आएंगे अभी मंत्र पर, लेकिन उससे पहले 15 आसन को याद करते हैं। पुराने लोगों को याद होगा, नए लोग याद कीजिए। पहले एक निमोनिक याद कीजिए। देखिए निमोनिक ऐसे है, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पीजिए, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो या पीजिए, ताकि हम वीर बने। स्वस्थ रहेंगे, गाय का दूध पियेंगे तो वीर बनेंगे। फिर कहा गया क, फिर 3 क है, क, फिर वीर बन के क के बाद धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना है, अर्जुन की तरफ। धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना, पश्चिम से ही मारा था ना, ऐसे देख नीचे रहे थे, पश्चिम मतलब पीठ वाले, इससे वो कहते हैं मार ऐसे रहे थे। धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना है, मरने के बाद मछली सब बन जाता है। फिर सिप शिव का आगे, ये लास्ट में 4 आसन के लिए सिप शिव इस्तेमाल करते। अब आइए इस निमोनिक को कैसे याद करेंगे आसन में। स्वस्थ रहना है तो स्वस्तिक आसन, स्वस्थ से हुआ। गाय का दूध पियो तो गाय से गोमुख आसन हो गया। ताकि हम वीर बने तो वीर से वीरासन हो गया। क है तो कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन। अब इसमें कंफ्यूजन होती है, 3 है, कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन। तो जनरली हम क्या सोच लेते हैं, कुर्मासन है ना तो उसके बाद उत्तान कुर्मासन होना चाहिए, कुर्मासन के बाद उत्तान कुर्मासन होना चाहिए। कुर्मासन उत्तान कुर्मासन एक साथ कर लेते, नहीं, कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन है, सैंडविच बन गया। कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन। ठीक है,
का पहले का आया हुआ है, फिर उत्तान आया हुआ है, फिर है धनुरासन, धनुष उठाकर, मछली को यानी मत्स्येंद्र आसन, फिर पश्चिम से तो पश्चिमोत्तान आसन, मारना है तो मयूर आसन, मारना है तो मयूर आसन। मारने के बाद क्या होगा, वो सब बन गया। और फिर कहा गया सिप शिव, सिप शिव में 4 आसन आते हैं। सिप स से सिद्धासन, प से पद्मासन, सिंह से सिंहासन, भ से भद्रासन। सिप शिव, सिप शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। याद हो गया ना? थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए तो एक बार जरा याद हुआ कि नहीं हुआ, लिखना है इसको। ये कल पूछूंगा, कल क्लास में शुरुआत में हम लोग ये बातचीत ही कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मंत्र पर आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए आसान ये है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसमें से जो 15 ही आसन है ना, 7 के आसन, शुरुआत के जो 7 आसन हैं उसमें सिर्फ विधि बताई गई, कोई फल नहीं बताया गया। पहले से लेकर के 7वें आसन तक में कोई फल नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फल होता नहीं है, मंत्र में फल की चर्चा नहीं की गई है। अंतिम के जो 8 आसन है उसमें फल की चर्चा की गई है, किस आसन से क्या होता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस आसन के कौन से फल हैं, किस आसन के कौन से फल हैं। हमें पता होना चाहिए। साथ मान लो कि पूछा ये वाला फल किस आसन के हैं, उसमें 3 आसन ऐसे दिए हुए जिसके तो फल की चर्चा हठ प्रदीपिका में है ही नहीं, तो चौथा अपने आप हो जाएगा। तो ये जानना चाहिए हमें। तो जब ये निमोनिक पता होगा, 7 आसन शुरुआत के निकाल देंगे, अंतिम के 8 आसन के फल हैं। तो शुरुआत के 7 आसन कौन कौन से हैं जिसके फल नहीं बताए गए हैं, विधि बताई गई है, वो है स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन, धनुष उठाकर। स्वस्थ रहना है, गाय का दूध पियो ताकि वीर बनो। फिर क फिर धनुष उठाकर, धनुष उठाने तक फल नहीं बताएगा। धनुष उठा के मारेंगे तो फल की प्राप्ति होगी ना। फिर तो शादी हुई थी अर्जुन की, उससे पहले फल कहाँ, धनुष उठाने तक फल नहीं, निशाना लगाया तब फल मिला था। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एक सवाल पूछा गया, घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है। तो हालांकि आप लोग घेरन संहिता नहीं पढ़े हुए हैं अभी, जिन्होंने पढ़ा है वो जवाब दे सकते हैं, तो मैं बताता हूँ इसको। घेरन संहिता में 32 आसन की चर्चा है। कितने आसन? 32 आसन की चर्चा है। और इसके जो 15 आसन हठयोग प्रदीपिका के हैं, वो सभी 15 आसन घेरन संहिता में है। अब ये जानकारी मिल गई, सभी 15 आसन घेरन संहिता में है। जब सभी 15 आसन घेरन संहिता में हैं, तो उसके अलावे जो आसन है वही घेरन संहिता में, वो हठ प्रदीपिका में नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें हठ प्रदीपिका में कौन कौन सा है। वीरासन है। अब इसमें देखिए है है कौन सा रह गया हुआ, गुप्तासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। ओके है, बोलिए, बोल सकते हैं, बोलिए। गुप्तासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। मत्स्येंद्र और मत्स्यासन अलग अलग हो गया ना। तो बी डी और ई, बी डी ई तीसरा उत्तर सही। अब इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति बाद में हो सकती है, वो पहले क्लियर कर दूं। वो इसमें हठ प्रदीपिका में सिद्धासन का नाम गुप्तासन कहा गया है। ठीक है, तो वो इस हिसाब से यहाँ पर हमें देखना पड़ा। अब ये दिमाग मत लगाइए, गुप्तासन तो है तो कैसे कहें नहीं है। आपको क्या देखना, ऑप्शन में क्या है, सब में 3-3 ऑप्शन है, यानी कि कोई 3 ऐसा है जो नहीं है। तो मेन में गुप्तासन जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है वो पर्यायवाची नाम बताया गया है। जैसे किसी का घर का नाम कुछ बाबू होगा, सोना होगा, कुछ होगा, तो वो नाम होगा, वो नाम की चर्चा यहाँ पर नहीं लिया गया। तो क्वेश्चन देख करके मजमून समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। उस बहस में, उस तर्क वितर्क में फालतू के नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये जानबूझकर बताया। अगला एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से आसन हठयोग प्रदीपिका में वर्णित नहीं है। अब ये देखिए पूछा गया, सिद्धासन, वकासन, मत्स्यासन, वीरभद्रासन,
धनुरासन। अब उत्तर में क्या है कि तीन तीन है, सब में तीन, यानी कि तीन आसन वर्णित नहीं होगा इसमें से, ये भी देखना है। दो आसन वर्णित होगा, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, तो सिद्धासन है वर्णित, शिव शिव में पढ़ा, धनुष उठाया, धनुरासन है, दो ही है, सिद्धासन धनुरासन। तीन नहीं है, वकासन नहीं है, मत्स्यासन नहीं है, वीरभद्रासन नहीं है। वीरासन है, वीरभद्रासन नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताना है कि समझ में नहीं आया, तुरंत हैंड रेज करेंगे और तुरंत उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। अब एक एक आसन को जरा देख लेते हैं। स्वस्तिक आसन के बारे में क्या कहा गया, पहले से लेकर के कौन कितने नंबर तक के आसन के कोई फल नहीं बताए गए हैं, जल्दी से बोलिए तो एक बार। 7 फर्स्ट, पहले से 7वें तक का, ठीक है। तो पहला आसन क्या है? स्वस्तिक आसन। पहला आसन क्या है? स्वस्तिक। स्वस्तिक आसन में क्या करना है? जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं कहा गया। कहा गया जानु उर्वो अंतरे, जानु और उर्वा के अंदर, कृत्वा पाद तले उभे, यानी कि कहा गया है पाद तल मतलब क्या होता है? पांव का तलवा। दोनों को क्या करना है? जानु और उर्वा के अंदर में अच्छे से सम्यक कृत्वा रखना है। अगर मान लीजिए घुटना और जंघा की बात करें, तो घुटना और जंघा अगर मान लीजिए ये हाथ को, ये पांव है, तो ये और ये बात कहा गया है कि पाद तले है, तो इसके बीच में ऐसे अच्छे से स्थापित करेगा, फिर दूसरा पकड़ के उसको भी स्थापित कर देंगे। यानी तलवा छिप जाना चाहिए किसके बीच में? आपके घुटना और थाइज के बीच में, जंघा के बीच में, दोनों तलवा छिप जाना चाहिए, ऐसे कहा गया है। तो अब सीक्वेंस क्या है? दोनों पांव के तलवों को घुटना और जंघा के बीच में स्थापित करें। ऋजुकाय समासीनः, ऋजुकाय यानी कि शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ऋजुकाय मतलब शरीर को बिल्कुल, ऋजुकाय समासीनः मतलब शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे। स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते, यही स्वस्तिक आसन है। ऋजु कायः, ऋजु मतलब सीधा रखना, काय मतलब शरीर को सीधा रह के एकदम उसी स्थिति में बने रहेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। अब आते हैं दूसरा आसन है, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिए। स्वस्तिक आसन हुआ, दूसरा है गोमुख आसन। गोमुख आसन में क्या है? सब्दे दक्षिण गुल्फम तू पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे अपि तथा सभ्यम गोमुखम गोमुखाकृति, गोमुखम गोमुखाकृति। सभ्य दक्षिण गुल्फम, दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखें, दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखेंगे। तो पृष्ठ पार्श्व नियोजित, पृष्ठ मतलब क्या होता है? बगल, पृष्ठ मतलब कहा गया साइड में, किनारे में रखेंगे। अब दक्षिणे अपि तथा, अब दाहिने को फिर उसी तरीके से बाईं तरफ रख देंगे, उसी तरह दाहिनी पहले। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, समझ तो गए, तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कैसे एड़ी को जो है हमने कटी यानी कमर के बाएं भाग में रखा हुआ, किसको? दाहिने वाले को बाएं में, बाएं वाले को दाहिने में। लेकिन पहले क्या कहा जा रहा है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, पहले कहा जा रहा है कि आपको पूछा है गोमुख आसन में सबसे पहले पहली लाइन क्या है? दाहिनी एड़ी की बात की गई है। कौन सी एड़ी? दाहिनी एड़ी को। दाहिनी एड़ी को कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे, बाईं कटी मतलब बाएं कमर के पास रखेंगे। तो ये वाला अब आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा, अभी नीचे है क्वेश्चन। उसी तरीके से क्या करेंगे? दाहिनी तरफ, ये बाईं तरफ रखा दाहिनी को, दाहिनी तरफ किसको रखेंगे? बाईं एड़ी को रखेंगे। अब ये जो स्थिति बन गई, ये गाय के मुख की आकृति बन गई दोनों घुटने की। हम लोग गोमुख आसन करते हैं तो हाथ भी करते हैं, जो घुटना ऊपर वो हाथ ऊपर, पीछे से पकड़ते हैं, लॉक करते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं कही गई है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया, पांव की आकृति, घुटने की आकृति कही गई। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार गोमुख आसन में सर्वप्रथम क्या करें? बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एड़ी लगाएं, दाहिने पृष्ठ के पास बाईं एड़ी लगाएं, बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना रखें, दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना रखें। मैसेज में फटाफट फटाफट जवाब दीजिए तो कौन सा होगा। देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, अभी पढ़ करके तुरंत।
अंकिता जी एक पहला कह रहे, बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एड़ी। अस्मिता जी, सयाली जी का दूसरा हो गया, सुंदर जी, गरिमा जी बहुत बढ़िया, सोनिया जी का भी दूसरा हो गया, वेदन जी बहुत बढ़िया, सिद्धांत जी दूसरा। नीलम और ईमानी जी का दो दो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है दो दो? इसलिए हो रहा है, जिनका दो हो रहा है फर्स्ट उनका आंसर। क्यों हो रहा है दो? इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइनिंग चेंज हो गई। दाहिनी एड़ी तो हम सोचते हैं यहाँ दाहिनी एड़ी की बात हो रही है और कटी के बाएं भाग में रखना है। और यहाँ देखिए दाहिने पृष्ठ है, यहाँ एड़ी थोड़ी, दाहिना पृष्ठ कहा गया है, बाई एड़ी कहा गया है। तो बाई एड़ी की तो पहले चर्चा ही नहीं है। पहले चर्चा किसकी है? दाहिनी एड़ी की। तो दाहिनी एड़ी ऊपर वाले में है ना, बाएं पृष्ठ के पास यानी बाएं वाले कटी के पास दाहिनी एड़ी को रखना है। तस्वीर में भी तो ऐसे ही है, दाहिनी एड़ी को बाएं भाग में रखना है। शब्द पे जो है ना लाइनिंग आगे पीछे कर दिया एड़ी और कटी को, तो मामला गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे गलत नहीं होना चाहिए, पहला वाला होगा बाएं पृष्ठ के पास दाहिनी एड़ी को रखना है, पहला उत्तर सही है। अब आइए अगला है, स्वस्थ रहना है, गाय का दूध पियो, फिर हम वीर बनेंगे। वीरासन कंप्लीट करके हम यहीं पर संपन्न करेंगे आज। एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरुनि स्थिरम, इतर अस्मिन तथा च उरु वीरासन मितीरितम। इतर अस्मिन तथा च उरु वीरासन मितीरितम। अब बहुत सिंपल कहा गया, ऐसा अभ्यास वीरासन का बताया गया है, एक पांव को दूसरी जंघा पर रखेंगे, एक पांव को देखिए दूसरी जंघा पर रखा गया है, दूसरे पांव को दूसरी जंघा के नीचे रखा गया है। अब यहाँ पर ये मंत्र में नहीं है बाएं को ऊपर रखना है दाएं को ऊपर रखना, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। इसमें एग्जाम में ये वाली बात आपको नहीं पूछी जाएगी कि बाएं को ऊपर रखना है दाएं को ऊपर रखना, नहीं अभी तो क्लास है 9 बजे तक। तो बाएं को ऊपर रखना है कि दाएं को ऊपर रखना, ये बात नहीं कही गई है, तो हम भी उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। बाकी जहाँ अभ्यास करते हैं जैसे वहां पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अस्मिता बंसल पूछिए। सर ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है ना? अर्ध पद्मासन है, बहुत बढ़िया। अर्ध पद्मासन की तरह, मैंने सुखासन बोल दिया, उसको हटा के अर्ध पद्मासन की तरह कर लीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, कल हम लोग आसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ दिन जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं उसको थोड़ा स्लो बढ़ेंगे, जहां सवाल कम पूछे जाते हैं कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा फास्ट बढ़ जाएंगे।